हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस वैकेंसी का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती। ये सीधा भर्ती है दोस्तों। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के रेडियो संवर्ग में। ठीक है, तो ये कब जारी किया गया है? 3 दिसंबर 2025 को ये जारी किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी है दोस्तों 44। टोटल कितना वैकेंसी है? 44। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना वैकेंसी है? 44। ठीक है, जिसमें अनारक्षित जो सीट है, जो अनरिजर्व सीट है, वो कितना है? 20। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और नॉन क्रीमिलियर के लिए 11 और अनुसूचित जाति के लिए 9, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? 0। ठीक है, वहीं पे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसका भी डिटेल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस डिटेल को देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के आश्रित, ठीक है, यानी कि जो उनको पूर्वज हो गए, ठीक है, जो उसके दादा, जिसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए दादा पोता, मतलब उनके भी दादा पोता, ठीक है, जो भी उनका नीचे का जनरेशन है, उनके लिए टोटल सीट कितने हैं? 0। इनको कोई सीट नहीं दिया गया। ठीक है, जबकि भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, इनको कितना सीट दिया गया? 2। महिला के लिए 4, 8। ठीक है, तो ये सारा है कि आरक्षित सीट है, हॉरिजॉन्टल सीट है, हॉरिजॉन्टल आरक्षित सीट है। अब देखते हैं कि इसका जो समय सीमा है वो कैसा है। ठीक है, तो समय सीमा में जो आरंभिक, जहां से जब एप्लीकेशन लेना शुरू होगा, जिस समय इसका पोर्टल खुलेगा, उसका समय क्या है? 3/12/2025। इस दिनांक को याद रखें। इस तिथि से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसी दिनांक से आपका पेमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। जबकि अंतिम तिथि देखें तो अंतिम तिथि पेमेंट करने का और ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ठीक है, वो दोनों कितना है? 2/1/2026। यानी कुल मिलके 1 मंथ का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तत्काल के अनुसार। ठीक है, तत्काल जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार इसमें बताया जा रहा है कि आपको विद्यार्थियों को, जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कहां पर करना पड़ेगा? इनके पोर्टल पे जाके। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इसके फी का बात करें, ठीक है, तो जनरल, सामान्य, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना फी रखा गया है? 500। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए कितना फी रखा गया है? 400। ठीक है, 100 कम है इनसे। ठीक है, शैक्षणिक जो रिक्वायरमेंट है, शैक्षणिक जो अर्हता है वो क्या है? देखते हैं कि भारत द्वारा स्थापित, ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए, अथवा अर्थात सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, कहने का मतलब है आपको 10+2 होना चाहिए। ठीक है, किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। ये तीनों सब्जेक्ट, बायोलॉजी वाले हैं एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, एक ऐसा भी है, एक कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए कि आपका जो परीक्षा का अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो कब है? आवेदन की अंतिम तिथि कब है? 2/1/2026 है ना? 2/1/2026 है। तो इनका कहना है कि आप 2/1/2026 से पहले अपना जो 12th का जो परीक्षा है उसको पास कर लेना है। ठीक है, अपियरिंग जो है, ठीक है, जो 2026 में देंगे, तो 2026 वाले का एग्जाम कब होगा? ठीक है, तो 26 वाले का एग्जाम हो सकता है कि मार्च में हो। ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं, या तो फिर किसी अन्य बोर्ड से हो तो उनका अलग अलग तिथि में एग्जाम होता है। बट उसके पहले, ठीक है, आप उसमें सम्मिलित हो जाए। ठीक है, अपियरिंग नहीं हो। ठीक है, उसके पास मतलब कि सीधा सीधा कह रहा है कि
सम्मिलित हुए अथवा अपीयर्ड अभ्यर्थी के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इसके पहले आपके पास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, किसका? 12th का। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आयु की समय सीमा। तो आयु की समय सीमा में सीधे कहता है कि 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, यानी कि आप 17 वर्ष के हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 18 प्लस ही होना चाहिए। 18 वर्ष प्लस 1 दिन भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जबकि 22 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, यानी कि 18 से 22 वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक। ठीक है, इसके पार आप जाइएगा तो इसका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, अगर 22 वर्ष 1 दिन के आप हैं, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, या तो इससे ज्यादा दिन के भी हैं तो आप इसके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है देखते हैं कि आपका जन्म कब होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, जन्म का तिथि भी दिया है। ठीक है, आपका जो जन्म होना चाहिए वो होना चाहिए यहां से 1 पेन नहीं चल रहा, सॉरी सर। तो आपका जन्मदिन इसके बीच होना चाहिए 1/7/2003 से पूर्व। ठीक है, अथवा ठीक है इतना के बाद न हुआ। ठीक है, इसके पूर्व, यानी इन दोनों के डेट के बीच होना चाहिए 1/7/2003 से लेके, ठीक है, 1/7/2007 के बीच में आपका जन्मदिन होना चाहिए। इसके बाहर है अगर आप हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। ठीक है, एक जो इसमें हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज लगा वो है वैवाहिक स्थिति। वैवाहिक स्थिति में कहता है कि आप 2 शादी एक साथ में न किया हो। ठीक है, पहला क्या कहता है कि जिसने किसी ऐसे या ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से ही जीवित पति हो या पत्नी हो, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जिसने पति या पत्नी को जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो तो वो भी इस फॉर्म को भर नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ये सब तो ठीक है, बाकी देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में 3 चीज है हमारे पास। ठीक है, पहला है हिंदी सेक्शन। ठीक है, तो हिंदी सेक्शन में हमारा जो टोटल पॉइंट पूछा जाएगा वो कितना पूछा जाएगा? 40। अधिकतम अंक कितने होंगे इसमें? 100। ठीक है, और विज्ञान और समान ज्ञान, ठीक है, इसमें कितने प्रश्न होंगे? 40, और अधिकतम अंक कितने होंगे? 100। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें कितने होंगे? 40, और अंक कितने होंगे? 100। ठीक है, और चौथा सेक्शन है तार्किक परीक्षा या बुद्धि उपलब्धि। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40, इसमें अधिकतम अंक कितने हैं? 100। ठीक है, ये ओएमआर आधारित परीक्षा होगा। ठीक है, ये सीबीटी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिटेल जो सिलेबस है उस पे हम लोग को ध्यान देना होगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, ये सब वही दिया है, क्षैतिज आरक्षण वगैरह जिसको हमने बता चुका है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखते हैं कि जो जनरल हिंदी का सेक्शन अगर देखेंगे, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, दूसरा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, एक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, समरूपी, भिन्नार्थी शब्द। ठीक है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, वाल्य, काल एवं वाच्य, अव्यय। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, रस, छंद, अलंकार आदि।
ठीक है, अपठित बोध, ठीक है, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा एवं में पुरस्कार और विविधि, ठीक है, विविध, ठीक है। और दूसरा चीज है जनरल, जो है साइंस एवं जनरल नॉलेज, ठीक है, इसमें भौतिक जगत, ठीक है, तथा मापन, फिजिकल वर्ड एवं मेजरमेंट, ठीक है, बुद्धि तकनीकी, काइनेमेटिक्स जो है, काइनेमेटिक्स पूछा जाएगा, लॉ ऑफ मोशन पूछा जाएगा, ठीक है, वर्क एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीज पूछे जाएंगे आप। सिलेबस अभी बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिए और उसी ढंग से आप अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। बाकी मेरा काम था कि आपको थोड़ा सिलेबस और इस फॉर्म का जानकारी दे दिया जाए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भरिए, ठीक है, पास कीजिए, ठीक है, नौकरी लीजिए और अपना जिंदगी एंजॉय कीजिए, ठीक है, सेवा कीजिए सच्चे मन से, ठीक है, इस देश का, इस भारत का। जय हिंद, जय भारत।